हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टायर्ड रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक और एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए और क्या नेक्स्ट एक्शन है उनका आपके लिए। तो ये पार्टनर आपका कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप अभी डील में हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, किसी भी पार्टनर को डील कर रहे हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो ये वो कनेक्शन हो सकता है, चाहे मैरिड अनमैरिड या कोई कपल। अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैं, किसी का किसी से अफेयर है, तो अगर आपकी फीलिंग है उनसे, तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है। ओके, आपका जो भी पार्टनर है उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्या नेक्स्ट एक्शन आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मेरे इस चैनल पे मिलेगी। चैनल की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके बारे में सोचिए। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फटाफट आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग हम लोग चेक करेंगे, क्या है आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। ओके, जो भी आपके नियर डियर पार्टनर हैं, जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट में हो, या जो भी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए उनकी क्या भावनाएं हैं, आइए जानते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है। सबसे पहला कार्ड है जजमेंट। ओके, तो ये रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ऐसा भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा रो रहे हो, इस इंसान के लिए आप बहुत ही ज्यादा रो रहे हो। जजमेंट की एनर्जी है, काफी ज्यादा कार्मिक साइकिल आप लोग के कनेक्शन के एंड हुए, बिगिनिंग हुए। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप इस इंसान से अगर नो कांटेक्ट में है तो काफी जल्दी आप इस इंसान से मिलोगे, काफी जल्दी आपकी बात मुलाकात इस इंसान से होगी। ठीक है, ये इंसान देखो कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक जजमेंट के तौर पर चल रहा है या चला गया था। इस इंसान के साथ आपके रिश्ते काफी ज्यादा कह सकती हूँ कि बहुत बर्डन रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटियां आपने इस रिश्ते में उठाया है, या वो उठाए हैं, या वो इस रिश्ते को वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, चाहे वो कमिटमेंट हो, प्रपोजल हो, कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप में बात विचार हो, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रही थी आपको। आपने इनके लिए काफी मन्नतें मांगी, काफी प्रेयर किया। इस इंसान को ना आप बहुत चाहते हो और ये इंसान भी आपको चाहता है। मैं यहाँ पर कहीं नहीं देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपको नहीं चाहता। ठीक है, ये इंसान भी आपको पसंद करता है, आपको चाहता है, लेकिन क्या है आप लोग के बीच में बहुत मिस गाइडेंस है, बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत इम्बैलेंस है, अनस्टेबल है। तो काफी ज्यादा ना टकराव है आप लोग के रिश्ते में। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ ना कि काफी ज्यादा ये कनेक्शन एक जजमेंट की तरफ चला गया था। न्याय तो पॉसिबल है, लेकिन एक जजमेंटल हो गया था ये रिश्ता, जिसमें आपकी तरफ से भी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, उनके तरफ से भी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन का जवाब आंसर नहीं। ओके, तो ये चीज भी मैं देख पा रही हूँ। जहां तक मेरी इंट्यूशन कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में बहुत जल्दी यूनियन होगा, बहुत ही जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। अगर ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करता है, हालांकि मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, तो ये व्यक्ति बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट में आएगा। इनके पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। बहुत जल्दी ये कनेक्शन में आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वर्गो कन्या राशि के हो सकते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है आपका, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है अपने इस रिश्ते को लेकर, विचार नहीं कर पा रहे हैं, विचारधारा नहीं बना पा रहे हैं
कि मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं, कैसे क्या करूं। एंड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इनके ऊपर, इनके कंधों पर आके बैठी हुई है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इधर देखूं उधर देखूं, किधर जाऊं आखिरकार। ओके, तो ये चीज भी मुझे नजर आ रहा है। काफी अकेला ये इंसान है और इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा असमंजस में है। विचार नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, देखो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि आपके तरफ से कोई प्रपोजल इनके तरफ गया है तो ये काफी ज्यादा डिलेज कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का अरेंज मैरिज प्रपोजल गया है और आप इनको बहुत पसंद करते हो, बट ये व्यक्ति, ये जो इंसान है, ये आपके तरफ कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं देते हुए नजर आ रहा है। ये अपने ही उलझनों में उलझ रहे हैं और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो न्यू बिगनिंग को भी इंडिकेट कर रहा है। बट जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक ट्रस्ट इश्यूज इस कनेक्शन की खत्म नहीं होगी, तब तक न्यू बिगनिंग नहीं आएगा। वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं जब तक बीच की समस्या खत्म नहीं होगी। तो और ये समस्या आपके तरफ से नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर बीच की समस्या, करियर को, गाइडलाइन को, पेरेंट्स को, या जो भी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते के बीच में, अनवांटेड चीजें जो आप लोग को अलग कर रही हैं, तो जब तक ये उन चीजों को ये खत्म नहीं करेंगे, कह सकती हूँ उन बेड़ियों को ये पार नहीं करेंगे, तब तक आप लोग के रिश्ते के बीच में यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपने किसी भी चीज को लेकर अप्रोच किया है या आप इनको बार बार किसी चीज को लेकर ट्रिगर, मैं नहीं बोलूंगी, बार बार कॉलिंग कर रहे हो या कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, बट इनके तरफ से कुछ भी अपडेट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति अपने लाइफ में, अपनी विचारधाराओं में काफी व्यस्त है। ओके, जस्टिस, मैंने जजमेंट का कार्ड देखकर ही जस्टिस की कार्ड को क्लियर कर लिया था, बट अगेन यहाँ जस्टिस का कार्ड है। लिब्रा साइन, तुला राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, तुला राशि आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का। एस ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी लियो एनर्जी इंडिकेट कर रही है। वैसे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि की होंगे। तुला और सिंह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या मेष राशि या तुला राशि के आपके पार्टनर होंगे। कन्या राशि भी मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, जेमिनाई भी एक एनर्जी आ रही है, मिथुन राशि, तो कुछ लोगों के पार्टनर का मिथुन राशि भी हो सकता है। देखो जस्टिस का कार्ड है, यानी कि न्याय, आप लोग के रिश्ते में न्याय तो दूर, मतलब अभी बात नहीं करेंगे, न्याय तो दूर की बात है। पहले जो प्रेजेंट में देखा जाए ना, क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन, या फिर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि कर्म, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर्म। तो जो कर्म है ना, जो आपके तरफ से किया गया है, जो आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को लेकर प्योरिटी के साथ किया गया है, उसका कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर आपके पार्टनर सच्चे दिल से आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो खुद जस्टिस का कार्ड आया है, खुद न्यायदाता इस रिश्ते को न्याय देगी। तो आपको सोचने का, भविष्य का चिंतन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भविष्य के बारे में सोचने का कोई आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे श्रद्धा से, सच्चे मन से इस रिश्ते में दे रहे हैं, या आप इस रिश्ते में प्यार चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिवाइन न्यायदाता इस रिश्ते का रक्षा करेंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। हालांकि नवंबर में ही एक डिवाइन टाइमिंग मंथ है, जिसमें बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी, यूनियन, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, तो बहुत सारे लोगों का होते नजर आ रहा है। ठीक है, जो छल कपट है वो भी खत्म होगा। एस ऑफ वैंड्स के साथ ही जस्टिस का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के साथ, यानी कि जो आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक कनेक्शन है वो खत्म होकर आपके जीवन में न्यू लाइफ का बिगनिंग होगा।
और अगर इस रिश्ते में आप क्लैरिटी चाहते हैं तो इसी रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू कन्वर्सेशन, न्यू कम्युनिकेशन के साथ क्लैरिटी मिलेगा। मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ देखो मैं क्या देख पा रही हूँ, ये इंसान खुद चाहता है भाई, ये इंसान खुद चाहता है कि मैं किसी को धोखा ना दूं और मैं इस चीज़ का पात्र ना बनूं कि मेरे दिए गए कर्मों से किसी का दिल दुखे, किसी को धोखा मिले। तो ये खुद ऐसा चीज़ नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत क्लियर इंसान है, क्लैरिटी देते हैं, लेकिन ये अपनी विचारधाराओं में कब उलझ गए, कैसे हो गया। हालांकि कुछ लोगों के लिए करियर ही उनका कहीं ना कहीं एकमात्र रीज़न बना, या फाइनेंशियल सिस्टम, या कह सकते हैं बर्डन, कह सकते हैं हरासमेंट, जिसके तले ये दब गए। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसमें आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। और देख लो 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि कहीं ना कहीं आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो इनको टाइम देना चाहिए, जो इस व्यक्ति को समय आपको देना चाहिए, ये व्यक्ति वो समय किसी और को देते हुए नजर आ रहा है और ना चाहते हुए भी देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, वो देना ही है, वो देना पड़ेगा ही। तो वो चीज़ बहुत नज़र आ रहा है। हालांकि इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है कि ये अपना समय, ये अपना प्यार, ये अपना कर्तव्य है, ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। जो आपको देना चाहिए वो किसी और को जा रहा है। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी भी तरह का गिल्ट है, कन्फ्लिक्ट है, ये माफ़ी मांगेंगे। और कब तक मांगेंगे? तो नवंबर से पहले ही ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिर भी अगर आप बहुत मैनिफेस्टेशन करते हो सच्चे दिल से, अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, नो, नेवर, ये चीज़ अगर आपके मन में आएगा तो वो मैनिफेस्टेशन का कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि ये व्यक्ति के लिए अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो नवंबर क्या, इसी महीने में आपके रिश्ते में क्लैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये इंसान ना किसी का दिल नहीं दुखाता है, सबसे पहली बात। ये इंसान आपका भी दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन हो गया ऐसा। डिवाइन चाह रहे हैं, डिवाइन कुछ लेसन्स देना चाह रहे हैं जो आपको समझना है, इनको समझना है, बहुत हद तक समझ रहे हैं। अच्छा, मेरी इंट्यूशन से बहुत ऐसी आवाज़ आ रही है, एनजीओ। तो आपके ये पर्सन एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं, कर्मदाता हो सकते हैं, दूसरों के लिए भलाई करते होंगे, चैरिटी करते होंगे, टीचर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, सिविल या सर्विस में हो, सिविल सर्विस में हो सकते हैं। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ओके या तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है। गाइज, अभी और क्लियर में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि जस्टिस का कार्ड आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग को बता रहा है। ओके, जस्टिस का कार्ड, डिवाइन मुझे बताइए जस्टिस का कार्ड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या करेंट फीलिंग बता रहा है। तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, देखो आप लोग के रिश्ते के बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है। जजमेंट का कार्ड, ओके। तो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के रिश्ते के बीच में आप लोग का रिश्ता जजमेंटल बना, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे उलझने आई, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। हालांकि आपका रिश्ता पवित्र हो सकता है, प्यार से भरा हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी इंक्लूडेड है, ओके। मेल हो सकते हैं, ओके। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी, कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी जहां पर आपके पार्टनर के पीछे कोई पड़ा होगा, या सारा समय उस थर्ड पार्टी में चला जा रहा है, आपके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च के महीने से ये सारी चीज़ें हो रही होगी। कोई ऐसी लेडी हो सकती है जहां पर वो सारा अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, सारा अटेंशन अपनी ओर ले लेती है, और आपके पार्टनर को ना चाहते हुए भी अपना इंटेंशन या अटेंशन उधर देना पड़ता है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। पेंटिकल की एनर्जी पेंटिकल की करेंट फीलिंग को इंडिकेट कर रही है।
थर्ड पार्टी को लगता है या फिर दूसरे या अन्य व्यक्ति, अन्य सज्जन लोगों को लगता है कि ये इंसान आपको पा नहीं पाएगा, ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा, ये इंसान अपनी विचारों में उलझा है, ये चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना, ये चाहता है आपके साथ भविष्य देखना, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इनकी खिल्लियां उड़ाते हैं। लोग देखते हैं कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये क्या करेगा, ये कैसे पाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, काफ़ी ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, आप इनके लिए जितना वेट कर सकते हैं करिए। ये आपके लिए अपने रिश्ते में बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, ये कर भी रहे हैं, बेड़ियों को पार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी उलझनों में उलझ के रह गए हैं जो थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया है, या कोई ऐसी महिलाओं, 4-5 महिला, 3-4 महिला मैं देख पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं इन पे हंसती हैं कि इनसे ना हो पाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें भी देख पा रही हूँ गाइज। मैं आपको बोलूँगी आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग अगर आपसे मैच कर रहा है तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। एस ऑफ वैंड्स की करेंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो भी व्यक्ति है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लियर। देखो, अगर आप इनको किसी भी तरह का प्रपोजल दे रहे हो या किसी भी तरह का अप्रोच कर रहे हो, या आप जो चाहते हो जो ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप धैर्य बनाएं, क्योंकि ये व्यक्ति ने भी बहुत धैर्य बनाया है और बहुत चीज़ अपनी आंखों से देखा है, समझा है, इसीलिए अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है, वरना ये रिश्ता टूट जाता। बहुत सारे लोगों को लग रहा है टूट तो गया है, लेकिन नहीं, अभी टूटा नहीं है, अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। जस्टिस का कार्ड आपके पार्टनर की क्या एनर्जी करेंट फीलिंग को बता रहा है, 10 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, देखो आप लोग के रिश्ते में देखो क्या होने वाला है, एक बहुत सुंदर मीटिंग, जस्टिस, क्लैरिफिकेशन, स्वीट होम, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ये इंसान आपको जस्टिस देगा, ये इंसान आप अपने सच होने का प्रमाण पत्र देगा, अपने कब आपके लिए काबिल है या नहीं उसका प्रमाण पत्र देगा। ये व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं कर गुजरेगा, बहुत कुछ करेगा, आपको अपना बनाएगा। ये आपसे छुप छुप के मिला करते होंगे या ये मैरिड होंगे, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि इस इंसान पे ना किसी और की नज़र है, ठीक है, ये इंसान को कोई ना कोई देख लेता है, कोई ना कोई चुगली कर देता है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप लोग के रिश्ते के बीच में ना किसी दूसरे या तीसरे की वजह से बहुत इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। आपको लगता है कि जो हक आपको मिलना चाहिए, जो जगह आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग पाने नहीं देते हैं, आपसे जलते हैं, जेलसी होती है। थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग की हुई है, ठीक है, तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग कनेक्शन में, अलग अलग फील्ड में हैं, बट मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, जस्टिस आपको मिलकर ही देंगे, करेंगे। और इनकी फीलिंग्स में मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, ये जितना भी दूर रहते हैं वहाँ से आएंगे आपसे मिलने, ठीक है, उधर से आएंगे आपसे मिलने। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का ठंड के सीजन में ही यूनियन है, यानी नवंबर के मंथ में ही। 6 ऑफ पेंटिकल की क्या करेंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा चालाकी से आपके पार्टनर की खिल्लियाँ उड़ा रही हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर दम लगाकर कहीं ना कहीं आपको पाने की कोशिश में है। 3 नंबर, 10 नंबर, अगेन 9 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी देखो ये जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके लिए अपना अटेंशन दे रहे हैं, आपको छोड़ किसी और के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग तो धोखेबाज है, वो लोग तो बस एक अफवाह है। कह सकते हैं कि वो लोग को इनकी इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग इनका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग फ़ायदा इनके पीठ पीछे छुरा भोंकते हुए नज़र आ रहे हैं। जो अटेंशन आपको मिलना चाहिए ये व्यक्ति उस इंसान को देता है जो थर्ड पर्सन है, जिसके लिए ये अपनी ममता दिखाता है, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं इनके पीठ पे छुरा भोंकेगा। और कुछ लोगों को आपके पार्टनर के बारे में, मतलब आपके पार्टनर को उन लोगों के बारे में पता है कि हाँ क्या है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि अगर ये उनको खुश कर देते हैं तो शायद
इनके लिए उनके दिल में इज्जत बन जाए और ये आपको पा सके। लेकिन नहीं, जो लोग जेलसी होते हैं, जो लोग नकारा होते हैं, जो लोग निकम्मा होते हैं, जो लोग घटिया होते हैं, जो लोग घमंडी होते हैं, जो लोग हिर्सा वाले होते हैं, जिनके अंदर हिंसा होती है, जिनके अंदर किसी की कदर नहीं होती है, वो लोग कभी सुधर नहीं सकते। आज नहीं तो कल वो अपना औकात दिखाते हैं। तो अगर ये इंसान, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो मान जाएंगे, नहीं, वो ऐसे ही खिलियां उड़ाएंगे, ऐसे ही खिलियां उड़ाएंगे। ऐसे ऐसे चैलेंजेस इनको दे रखा है जहां पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शर्तों में बंधे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ओके, बॉटम द डेक में मैं किंग ऑफ कप देख पा रही हूँ, जहां पर ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत टाइम मैनेज कर कर चल रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है, और ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देख रहा है। ये अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ना ही आपका समय व्यर्थ करेंगे। ये हर एक चीज का बदला लेंगे और ये हर एक चीज बचाए हुए हैं आपके लिए, और ये आपको जस्टिस देकर रहेंगे। अपने पर्सन पे ट्रस्ट करिए, आपके पर्सन धोखेबाज नहीं है। ये रीडिंग को क्लेम करिए, यहाँ पर रीडिंग को जल्दी से जल्दी क्लेम करिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, जजमेंट, अगेन न्याय होने वाला है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। आपकी पुकार यूनिवर्स ने सुन लिया है, आपका जो भी पुकार है डिवाइन ने सुन लिया है। जो लोग बुरा किए हैं उनको उनका कर्म मिलते हुए नजर आ रहा है, कर्मा आप बहुत जल्द देखोगे। और ये इंसान रेडी हो चुका है, प्लस अपने सपनों का घर भी ये तैयार कर चुका है आपके लिए। ठीक है, अब ये रेडी है, ये अब बस आपके पास आएगा और आपको क्लैरिटी, कमिटमेंट देगा, प्रपोजल देगा। इनके तरफ से आपको बहुत सुंदर प्रपोजल मिलेगा और ये आपको, आपके साथ अपना फैमिली बना, ये आपको चूज कर लेंगे गाइज। ओके, फैमिली मानी तो ठीक है, वरना ये आपके साथ आगे बढ़ने का सोचेंगे। लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की क्या लव मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबसे पहला कार्ड है सच्चा प्यार है, सफलता मिलेगा, एक दिन धैर्य रखो माई लव। आफ्टर 7 ईयर आई विल मैरी विथ यू। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अथाह प्यार करती हो। मेरे 4 भाई हैं, पहले उनकी शादी तो हो जाए। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी। ये दूरियां इनको मार रही है, हमारी फैमिली जरूर मानेगी, देख लेना, रो मत माई लव। तो ये दूसरे लोगों को मनाने में लगे हैं, फैमिली को, थर्ड पार्टी को, कि मान जा मान जा मान जा, लेकिन वो लोग की षड्यंत्र अलग हैं। 2023 में हमारी शादी होगी, शादी ने, इन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट किया, बट शादी हुई या टूट गई या हो नहीं पाई। लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग का हो सकता है, तो ये मिलने भी आएंगे। सो या दिस इज योर रीडिंग ऑन करेंट फीलिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो पर्सनल रीडिंग जरूर लें, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।